हेलो, नमस्ते। फाइनली बीटीएस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारे फर्स्ट गेस्ट है, वो है डॉक्टर बंसल सर, जिनसे मैं काफ़ी टाइम से कनेक्ट थी थ्रू सर्च ऑफ टीवी। मेरे काफ़ी सारे सवाल थे रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और उनके थ्रू मुझे काफ़ी सारे मेरे सवालों के जवाब मिले बाय गॉड ग्रेस ही कहूँगी। सो या एंड फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और आज की जो कन्वर्सेशन है वो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही होने वाली है। सो आई विश कि जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले वैसे आपको भी इस कन्वर्सेशन के थ्रू आपके सवालों के जवाब मिले। सो या विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा खुश रखे और आप उन्नति के पथ पर रहें, हमारी शुभकामनाएं। चलो तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। आज के इस युग में जो अब कलयुग से सतयुग की तरफ रुझान चल रहा है पूरी दुनिया का, और स्पिरिचुअलिटी पे संसार में बहुत ही कम बिरले लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को प्रूफ करते हैं, और वो भी कोई मंदिर या मस्जिद में आपको या गुरुद्वारे में नहीं मिलेंगे, वो आपको अब गृहस्थी जीवन में मिलेंगे। उसमें कोई बच्चा भी मास्टर मिल सकता है, कोई स्त्री भी मिल सकती है और पुरुष भी मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक, जितने भी आज तक वैज्ञानिक आया है उससे ऊपर है। और मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो उसमें हम एक, कहीं भी दुनिया में कोई पड़ी हुई चीज़ है और हम वहाँ घूम करके हवाई जहाज़ से कैसे जा करके उसको चेक करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है, बाकी जगह नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को आपको तुरंत बताती है कि ये स्वयंभू है, ये निगेटिव एनर्जी है, इस रूम में निगेटिव एनर्जी है, जो इस रूम में रहेगा या सोएगा, काम करेगा, उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल साइंस जो है आज के इस युग में सबसे ऊपर है, क्योंकि जब युग बदलता है संसार में तो कोई ना कोई इस संसार में अवतरण का भी आगमन होता है, जिसको हम डिवाइन पावर बोलते हैं। और वो डिवाइन पावर को पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हर युग में ही, जब श्री राम आए तब भी लोगों ने नहीं पहचाना, श्री कृष्ण आए नहीं पहचाना, गुरु नानक देव आए, पैगंबर साहब सभी आए थे और सबने यही कार्य किया जो आज हम कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का। तो जो श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार आया है उनको भी नहीं पहचाना। बहुत कम लोग हैं, रियल लोग हैं, जिन्होंने उनको पहचाना है कि वास्तव में वो इनकारनेशन हैं और थी। पहले युगों में भी थी, माँ पार्वती थी, सीता थी, वो सब आदिशक्ति का ही अवतरण थी। और आज स्पिरिचुअलिटी के अगर बारे में देखा जाए तो पहले स्त्री को मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं था। जर्नली आप जाएंगे कहीं भी तो हनुमान मंदिर में तो पहले कह देंगे नहीं नहीं, स्त्री बाहर रहेगी। और जबकि स्त्री ने ही हनुमान जी को जन्म दिया था तो उनको प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज जो सतयुग का समय चल रहा है, हम इसको सतयुग का बोलेंगे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इसमें पावर, आध्यात्म ज़्यादा है और प्रैक्टिकल है, जो किसी के पास नहीं है। तो आज स्त्री ही पूजा करती है। पहले हमारे यहाँ सहयोग में, आध्यात्म में सबसे पहले स्त्री ही पूजा करती है। पुरुष तब करता है जब वहाँ पर कोई स्त्री नहीं हो, क्योंकि अब जो अवतार आया ये माँ का आया, स्त्री के रूप में आया। अगर ये पुरुष के रूप में आता तो फिर बात दूसरी हो जाती। लेकिन स्त्री के पास दो ही लोग संसार में जा सकते हैं, हर एक को अधिकार नहीं है, या तो छोटा बच्चा और या स्त्री। पुरुष नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए कि जो स्त्री का श्रृंगार है वो स्त्री ही कर सकती है। मर्यादा है, वो पिछले युगों से मर्यादा है। बेटी की मर्यादा है, बेटे की भी मर्यादा है। तो हम जब मर्यादाओं में रहते हैं तो एंजियोग्राफी नहीं होती है, ये किसी को नहीं मालूम।
जब मर्यादा को हम तोड़ते हैं तो उससे लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन ही बोलते हैं सीधा। लेकिन हम स्पिरिचुअल के थ्रू ही उस लंग्स को ठीक करते हैं, ब्रह्म शक्ति से ही ठीक करते हैं, जो हाथों से बहती है, इससे ही उसको ठीक करते हैं। और वो हम नहीं करते, परिवार के लोग करते हैं। हम बस फॉर्मूला देंगे या उनको प्रैक्टिकल करा देंगे, क्योंकि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल को मानती है, थ्योरी को नहीं मानती। आज तक स्पिरिचुअलिटी में जितने भी हमारे संसार के आदि के गुरु हैं, पहले जो गुरु थे वो तो सब एक ही थे, वो जन्म कहीं ले लिया, वो उस वजह से अलग थे। लेकिन अगर आध्यात्म में जाएं तो वो सब एक ही बात करते थे। कोई सुरती बोलता था, कोई आत्म साक्षात्कार बोलता था, कोई कुंडलनी जागरण बोलता था, और कोई कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलता था। चीज एक ही थी। वो ये कहते थे इसका अनुभव कीजिए, इसका प्रैक्टिकल कीजिए, तब आप गुरु बन सकते हैं, वरना स्पिरिचुअलिटी के गुरु कोई बन नहीं सकता संसार में। और आज भी इस संसार में कोई भी सदगुरु नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान परिवर्तन नहीं कर सकता, इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, वो गुरु हो ही नहीं सकता। और गुरु भी तंबाकू खाता है तो शिष्य भी खाते हैं, तो फिर स्पिरिचुअलिटी है कहाँ? लेकिन एक सहयोग, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एक प्लेटफार्म कहिए, संस्था कहिए, या एक अच्छे लोगों का टीम कहिए, वो आपकी मर्जी है, कि जहाँ आपको एक बच्चा भी गुरु मिल सकता है, एक बेटी भी गुरु मिल सकती है, और वो दूसरों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कपड़े उनके साधारण मिलेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की पावर उनके पास ज़्यादा है, और ये चीज़ हर एक के पास नहीं है। पर जैसे सर स्पिरिचुअलिटी के नाम से तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको भी पता है संसार में कैसी कैसी चीज़ें हो रही है, तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी कैसे मतलब समझ में आए कि ये सही है या गलत? हाँ, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि समझ में कैसे आए। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आज का युवा वर्ग का हर एक का सवाल है, आपका ही नहीं है। क्योंकि अब जो युवा वर्ग है वो आध्यात्म से दूर जा रहा है। पेरेंट्स आध्यात्म में बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें मिलते हैं जब हम पब्लिक में जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज में, तो वहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। तो हमने कहा कि आप किस चीज़ को मानते हैं? कि हम जो एजुकेशन है उसको मानते हैं, साइंस को मानते हैं। तो हम फिर कहते हैं कि ये जो आप सांस ले रहे हैं, ये कैसे ले रहे हैं? कौन ले रहा है इसको? आँख जो खुली है ये कैसे चल रही है? सांस चल रहा है तो कैसे चल रहा है? अगर हम आपके सांस को बंद कर दें तो क्या आप साइंस से ले लेंगे? तो कहते हैं कि जी नहीं, वो तो नहीं ले सकते। तो मैंने कहा जो ये चल रहा है यही स्पिरिचुअलिटी है, ये कोई चला रहा है। अब उसको आप ये शरीर समझ के बात करिए कि हमारे शरीर चला रहा है, इसके अंदर कोई पावर है वो चला रही है, या कोई डिवाइन वर्क चल रहा है, वो नाम अलग दे दें। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो इसलिए करते हैं कि जो पेरेंट्स पहले से करते आ रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं देखता युवा वर्ग। वो कहता मम्मी को गुस्सा आता तो सुनती नहीं है, पापा को आता तो सुनता नहीं। और ये पूजा सबसे ज़्यादा, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपस में इनकी तालमेल होती नहीं है। तो आज का युवा वर्ग उसको प्रैक्टिकल पे चाहता है, स्पिरिचुअलिटी को, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। और हम देते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं, बाकी सब सोचते हैं कि जैसे और गुरु बैठे हैं वो पैसा ठगते हैं, लेते हैं, तो ये भी ऐसे ही होंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल पे आता है तब वो मानते हैं। हमारे यहाँ जो सतयुग टीम है उसमें आप देखिए बच्चे भी इतने मास्टर हैं कि आप अफसोस करेंगे। जो पहले फेल हो रहे थे, नंबर नहीं आ रहे थे, जब से उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया स्पिरिचुअलिटी का, तब से ऐसी ऐसी बिटियाँ हैं जो आज टॉप आ रही हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये फुल साइंस है। इससे बड़ी साइंस इस दुनिया में ना तो थी पहले भी, और ना आज है, और ना बाद में रहेगी। तो जो अब चल रहा है, जो भी वातावरण आप चल रहे हैं, आप देख लीजिए कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी की पावर प्रैक्टिकल पे होगी, वहाँ किसी भी तरह की संसार में कोई भी प्रकृति की आपदा असर नहीं करेगी। कोई भी देख लीजिए आप एक एरिया को ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए पूरी दुनिया का, और हम वहाँ पे मीडिया के द्वारा एक प्रैक्टिकल देंगे डेली 15 मिनट का। आप उस देखिए उस एरिया में किसी भी तरह का एक तो क्राइम नहीं होगा, डाउन होता चला जाएगा। और जो बच्चे हैं और फैमिली हैं
वो आपको खुशहाल, हैप्पी नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन वर्क है ये अंदर से है। जो हमारी कुंडलनी शक्ति है वो मेन है। अगर हमारी उससे मुलाकात हो गई तो हम गुरु भी हैं, गुरुवी भी हैं। स्त्री को जो है गुरुवी बोला जाता है, और पुरुष जो है वो गुरु जो होता है वो घूमता है। स्त्री जो है वो घर बैठ करके कार्य करती है, पूरी संसार को बचाने का कार्य वो घर बैठ के करती है, क्योंकि वो शक्ति है। और वो स्त्री शक्ति जो है 3 रूप में होती है। एक तो बेटी के रूप में होती है। आप कभी देखिए कि माँ बाप का कुछ भी हो और बेटी बोल दे तो सब चुप हो जाते हैं, उसको अधिकार है। एक बहन के रूप में होती है और एक पत्नी के रूप में होती है, तो इनका अधिकार ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल है ये इसलिए है कि बेटी को हम बेटी समझ के जब बात करते हैं तो हमारी आँख, सोच, विचार सब शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम उसको बेटी समझ के नहीं करते तो हमारे विचारों में ही बदलाव आ जाता है। तो वो विचारों में इसलिए बदलाव आता है कि जो इनबैलेंस होते हैं, जिनका पैरा सिस्टम लेफ्ट साइड या राइट साइड कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों का विचारधारा कभी भी शुद्ध नहीं होती है। और जो सेंट्रल पैरा सिस्टम होता है, जिस इंसान का वो शुरू हो जाए तो आप देखिए उस इंसान के अंदर एक अलग ही आपको एक क्वालिटी नज़र आएगी। वो दुनिया में कहीं भी जाए, अगर उसकी बेटी की बराबर बेटी है तो उतना ही प्यार करता है जितने अपनी बेटी से करता है। और कोई पुरुष मिलता है तो उससे भी ऐसे ही प्यार करता है, मतलब वो बिना लालच के करता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ये सब चीज़ से ऊपर है। अगर आप उस पर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे तो आप किसी भी आज के युवा वर्ग को बदल सकते हैं, लेकिन पहले उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो 5 मिनट भी इस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल करता है, 5 मिनट केवल, आप 5 मिनट में ही देखना कि उसके जीवन में बदलाव आएगा। और जिस भी कार्य को, चाहे वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या फैमिली चला रहा है, उसमें आपको एकदम चेंज आएगा और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि ये अंदर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है वो एक्चुअली क्या है? मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि काफ़ी लोगों का कहना है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स भगवान का जप करना या मंदिर में जाना, या फिर कोई कहता है मेडिटेशन करना। तो ये मतलब एक्चुअली क्या है? स्पिरिचुअलिटी का बेस क्या है? सवाल बड़े अच्छे लाए आप ढूंढ कर। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जो स्पिरिचुअलिटी है ये आप महात्मा बुद्ध के जीवन को देखिए या महावीर जी के जीवन को देखिए, तो महात्मा बुद्ध भी एक खोज कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और वो मंदिर मस्जिद सब जगह घूमे थे, हर आश्रम में गए, गुरुओं के पास गए, लेकिन उनको किसी ने प्रैक्टिकल नहीं कराया। और जब वो थक गए थे, तो आप कभी किसी चीज़ को आप खोजते खोजते थक जाते हैं और फिर आप लास्ट में ये कहते हैं कि भगवान अब मेरे बस की नहीं, भी मैं थक चुका हूँ। तो तब आपके अंदर एक भगवान की एक सीसीटीवी कैमरा बोलिए या एक शक्ति बोलिए, वो अंदर रहती है। जब बच्चा माँ से गर्भ में जन्म लेता है, करीब 4 महीने का होता है, तो उस समय वो स्पिरिचुअलिटी आती है। और उसको कोई डिवाइन बोलता है, कोई आध्यात्म बोलता है, कोई भगवान की शक्ति बोलता है, कोई कुंडलनी, कोई बहमाता बोलता है, तरह तरह की भाषा है, नाम है। वो एक हमारी मदर है प्योर, जिसने पहले जन्म में भी साथ थी, इस जन्म में भी साथ है, और अगला जन्म फाइनल होगा उसी के द्वारा। वो बताएगी कि किस योनि में हमें जन्म मिलेगा। मरने से पहले, मृत्यु से पहले हर इंसान को पता लग जाएगा कि मैं किस योनि में, नरक में गिरूंगा या भूत बनूंगा या कोई पक्षी बनूंगा या दोबारा इंसान का जन्म मिलेगा या मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। मोक्ष का मतलब है कि जब वो शक्ति निरंतर आपके साथ रहती है तो फिर आप जिंदे जी ही मोक्ष में होते हैं, मरने के बाद नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, पहले ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। और जिसको मोक्ष मिल जाता है वो इस दुनिया की चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो रहेगा दुनिया में, कपड़े साधारण होंगे, लेकिन उसके अंदर किसी तरह का लालच, किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह की अश्लीलता और किसी तरह का मैं का भाव कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, ये चीज खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं गुणातीत, धर्मातीत और कालातीत। उसके लिए समय कुछ नहीं होता है। तूफान आए, भूकंप आए, तो वो इतनी पावर में होता है कि वहां भूकंप काम नहीं करता जहां वो बैठा हुआ है जिस जगह।
क्योंकि उसका जो ओरा है वो कमांड करता है। इंसान को जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक ये चीज़ हाँ, सिखाने की चीज़ नहीं, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है बेसिकली। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली डेली प्रैक्टिकल है, अनुभव है। अगर होगा, इससे समझा के बताया नहीं जा सकता। नहीं, इसको शब्दों में तो बताया नहीं जा सकता, न लिख के बताया जा सकता, इसको केवल अनुभव किया जा सकता। जो महात्मा बुद्ध थे उनको इसका अनुभव हुआ था। जब पेड़ के नीचे लेट गए थे और उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं थक चुका हूं, अब मेरे बस की नहीं है, तब उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ये गीता में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, ज्ञानेश्वरी में भी है, और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें ये नहीं है। हर जितने भी अवतरण आए, गुरु आए, आदि गुरु आए, उन सब ने इसी की बात की है। या आज आप बात कर रहे हैं, मीडिया में तो कोई बात ही नहीं करता इस पे। पूरी मीडिया में, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी पे चेकिंग तो करते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता और ना कोई इसका प्रैक्टिकल दे पाता है, क्योंकि ये बहुत ही तपस्या की चीज है, ये भक्ति की चीज है। अभी तो काफी सारे लोगों ने जैसे कि इसके ऊपर बिजनेस खड़े कर चुके हैं, मतलब मेडिटेशन के ऊपर बिजनेस। उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो बिजनेस बना रहे हैं, आप देखिए कि जिन्होंने बिजनेस खड़े किए हैं उनकी भी दवाई बंद नहीं है, उनका भी चल रहा है। जो उनके शिष्य हैं वो भी बेचारे ऐसे ही हैं, क्योंकि आज के युग में भौतिकवाद का बोलबाला ज़्यादा है। आप कभी देखिए कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी गाड़ी है, उसको सब सलाम करते हैं। अगर गुरुजी ऐसे लेके आएंगे, बड़ी गाड़ी से उतरेंगे, उनके साथ पब्लिक होगी, तो सब तरसेंगे कि पैर कैसे छुएं, पैर कैसे छुएं। और एक साधारण आदमी चला जाए कि भाई जो गुरुजी नहीं कर पाए मैं कराता हूँ, तो वो मानेंगे नहीं उसको। लेकिन जो संत होता है वो तो आपको अकेले ही दिखाई देगा, उसके साथ तो बहुत कम महफिल चलती है, क्योंकि वो सत्य की बात करता है। अभी आप देखिए, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ आपसे कि आज की दुनिया में किसी भी डॉक्टर से बात करिए, वैद्य से बात करिए, एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, किसी से भी करिए, कोई भी ये नहीं बोलता कि ये दवाई गारंटी से ठीक करेगी तुम्हें। पहले ये डॉक्टर या वैद्य होता था, वो ये बोलता था कि इसे लेने के बाद आपका फीवर बंद हो जाएगा। आजकल मैंने देखा कई लोगों पे कि वो खुद भी डॉक्टर हैं, वैद्य भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी आजकल दवाई कोई कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आती कि क्या तो दवाई दें और कौन सी। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में रह के हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो क्वालिटी पे नहीं है, तो उनकी निगेटिव एनर्जी को तो लेना पड़ता है। और एक सदगुरु हमेशा लेता है निगेटिव एनर्जी को, एक सदगुरु ही हमेशा लेता है और वहाँ पॉजिटिव देता है। जैसे आपने देखा कि पीपल का पेड़ होता है तो उस पर जर्नली आप जल चढ़ाते हैं लोग और प्रणाम भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं। वो पहले हमारे दादा बाबा करते थे, माँ करती थी, हम भी करते हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग नहीं करता। वो कहता पहले बताओ। तो उस युवा वर्ग को आज सख्त जरूरत है संसार में कि अगर उनको हम प्रैक्टिकल देंगे, अनुभव करा दें इस शक्ति को, तो क्योंकि ये शक्ति केवल अनुभव ही हो सकती है, ये लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कटोरा में भर के किसी को दे दें कि ले जाओ दान है। ये तो अंदर की इच्छा चाह है तो उसको मिलेगी, और चाह नहीं है तो ये नहीं मिलेगी। हम भी देना चाहें तो नहीं मिलेगी। इसलिए हम जब देते हैं तो पहले बोल देते हैं जिनको आवश्यकता बैठे रहें, जिनको आवश्यकता नहीं हो चले जाएं। तो स्पिरिचुअल की जो पावर है ये आने वाले टाइम में ये हर एक कोई भी कार्य ले लीजिए दुनिया का, उसमें काम करेगी, चाहे वो डिफेंस है, चाहे ऑफिस है, चाहे कंपटीशन है। ये आजकल युवा वर्ग है और कंपटीशन में इनकी सख्त जरूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जो याद है वो तो टिक मार कर लेंगे, लेकिन जो याद ही नहीं है, इनको दिमाग में ही नहीं बैठ रहा, तो उसको कैसे करेंगे। उस समय केवल स्पिरिचुअल पैथी जो है ये काम करेगी। फिर तो काफी आसान हो जाएगा कोई भी एग्जाम देना होगा। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे तैयारी करके जाते हैं वो नहीं कर पाएंगे जो स्पिरिचुअल पैथी वाला बच्चा पढ़ेगा। युवा वर्ग भी आ रहा है हमारे यहाँ में, पहले नहीं था, लेकिन अब जब से इन्होंने हमने ये टीवी चैनल चलाया है और सतयुग टीम चल रही है, तो ये जो कार्य कर रहा है ये अब बदलेगा। संसार में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है, तो वो आप भी कार्य कर रहे हैं और पूरे संसार में
कार्य चल रहा चाहते ही वही है कि संसार चेंज हो, हाँ, बहुत स्पिरिचुअलिटी बढ़े और सबकी ग्रोथ हो। निश्चित है, वो बहुत जल्दी होगी और समय बदल रहा है। इसमें किसी भी भौतिकवाद का काम नहीं चलेगा। कोई कहीं भी ये हम चैलेंज करते हैं, आज घोषणा करते हैं, कोई भी दुनिया का आदमी, चाहे वो भारत का, एक इंसान मुझे मिला दीजिए कि ये इसने पैसा कमाया है टेबल के ऊपर से या टेबल के नीचे से और ये सुखी है। एक भी मुझे नहीं टकराया अभी कि कोई ये कहे कि मैं खुश हूँ। हाँ, वो जिन्होंने कुछ नहीं किया और ईमानदारी से अपना जीवन चला रहे हैं, चाहे वो 2 कपड़े में चला रहे हैं, चाहे 1 में चला रहे हैं, वो सुखी हैं। सुख का मतलब होता है परिवार से, बच्चे उनके लायक हैं, उनकी बात मानते हैं, संस्कार हैं, आपके घर में पति पत्नी का प्रेम है, माँ बाप का प्रेम है, इसको बोलते हैं हम असली सुख। लंबी गाड़ी और बहुत ज़्यादा दौलत हो वो सुख नहीं है, वो मटेरियल है। तो स्पिरिचुअल पैथी तो आपको हर सुख देगी, भौतिकवाद आपको सब सुख नहीं देगा। वो तो केवल समाज में एक रुतबा दिखाई देगा, बड़ी गाड़ी है, पैसा है, लेकिन घर जाके देखो तो परेशानी। तो अगर हमारा परिवार ठीक है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, और ये स्पिरिचुअल पैथी ही कार्य कर सकते और कुछ नहीं कर सकता। सर, आपका कहना है कि मतलब सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? 100% सतयुग शुरुआत नहीं हो चुकी, सतयुग 2000 से चल रहा है। पर जैसे कि बाकी जो एस्ट्रोलॉजर है, काफी मैंने पॉडकास्ट भी देखे, उनमें सब लोगों का ये कहना है कि अभी तो काफी साल बाकी है। काफी साल बाकी कैसे हैं? वो तो ये कहते हैं 5 लाख साल बाकी हैं, सीधे ही बोलते हैं। हम कहते हैं 5 साल बाकी नहीं है। 5 साल में आप देखिए क्या तमाशा होता है। ये तो हमने परमात्मा से बार बार विनती करके रुकवा रखा है कि जो संत लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो बेटी हैं, बच्चे हैं, बहन हैं, वो सुरक्षित हों। क्योंकि श्री माता जी ने एक ही बात कही थी हमसे जब दिया था कि इस पे आप चार्ज नहीं लेंगे, आप खाना खा सकते हैं, किराया ले सकते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए आप पैसा नहीं लेंगे। तो मैं ये पावर देती हूँ, अगर ये आप लेना शुरू करेंगे तो पावर नहीं दी जाएगी, वापस ले ली जाएगी। क्योंकि साकार में तो श्री माता जी निर्मला देवी अवतार है, लेकिन निराकार में तो हमारी कुंडलिनी माँ है, अंदर बैठी है। जब आई थी तो हमें प्राण डाल दिए, और जब निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो उसी से मुलाकात के लिए बात है। तो आज जो संसार में कार्य है, आप देख लीजिए, कहीं भी अजमा के बुला लीजिए किसी दिन भी, आप कितने भी गुरु हैं संसार के, आप तो प्रेस के मालिक हैं, मीडिया में हैं, आप बुला लीजिए और डिबेट लगा दीजिए, और उन्हीं के ग्रंथ की बात सबके सामने होनी चाहिए ना। छुपा छुपी क्यों करें? और सीधी सीधी बात यह है कि 10 लोग उनको दे दीजिए, 10 दूसरे को, 10 तीसरे को, एक ही तरह के पेशेंट होंगे और वो अपना मंत्र लगाएं, और हमारा भी देखो, और सर्जन एक होगा, पता लग जाएगा असली गुरु कौन है, नकली कौन है। प्रैक्टिकल पे बात है, एक्सपेरिमेंट। सर, मनुष्य जीवन क्यों मिलता है और इसका पर्पस क्या? सवाल तो बड़ा ट्रिपिकल किया आपने, लेकिन चलो अब हमें किया है तो हमें तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो संसार के लिए हैं। और गुरु सदगुरु के रूप में जब आपको मिल जाए तो फिर करना पड़ता है, क्योंकि श्री माता जी से बड़े बड़े सवाल भी उनका जवाब देती थी। देखिए, मनुष्य जीवन जो क्यों मिला है, मनुष्य जीवन सत्य है कि परमात्मा से मुलाकात के लिए मिला है। किसी भी योनि में, जितनी भी 84 लाख योनि है, किसी में भी केवल इंसान के सिवा परमात्मा से मुलाकात कोई नहीं कर सकता। केवल एक मनुष्य जीवन, एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम परमात्मा से मुलाकात कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और जो हम चाहें अच्छा वो भी संसार में कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल और केवल कुंडलिनी जागरण के लिए मिला है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही होगा, बाकी किसी योनि में नहीं होगा। तो मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमें इस जीवन मरण से छुटकारे के लिए मिला है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके थे, लेकिन अब वो किसी के शरीर पर आते हैं, और हमारे सहयोगिन के भी शरीर पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी बातचीत हुई कैसे, और ऐसी बात करते हैं जैसे हम कर रहे हैं,
लेकिन वो हम पहचान लेते हैं फेस से कि इनके साथ टच में है वो। फिर जब धीरे धीरे बात करते हैं तो सामने आ जाता है कि मैं ही हूँ। तो शरीर दूसरे का है, इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है। तो ये श्री माता जी से बात हुई थी एक बार, तो माँ ने कहा कि कुछ ऐसी मरी हुई शॉल हैं जो जन्म नहीं ले पाई हैं और वो भटक रही हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा है, श्री माता जी ने बोला कि हमसे कहा कि भाई हम अगर जन्म लेंगे तो पता नहीं तब तक आप रहें या नहीं रहें, और फिर हम आपकी सेवा कैसे करेंगे। क्योंकि जब अवतरण आता है और अवतरण में भी आदि शक्ति का अवतरण, तो ये बहुत बड़ी पावर है। इससे बड़ा श्री माता जी निर्मल देवी से बड़ा अवतार नहीं आया अभी तक। जितने भी आए वो एक शक्ति दी उन्होंने, एक ही गुण दिया, सब गुण नहीं दे पाए, इन्होंने सब गुण दिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी मनुष्य हैं जो मर चुके थे लेकिन उनको जन्म नहीं मिला और वो भटक रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा है कि हम कब कैसे जन्म लेंगे, आपकी कैसे सेवा, जबकि उनको 10 साल का जीवन है मनुष्य का, ये 5 साल का है, 20 साल का है, उसके बाद हजारों 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 साल नरक में चलेगा। कभी चींटे का जन्म होगा, कभी भूत योनि होगी, कभी पशु होगा, ये जन्म बदले जाएंगे। तो श्री माता ने कहा कि भाई बात तो ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो श्री माता ने कहा कि जो सहयोगी सहयोग नहीं करते हैं आप उनके शरीर पे आइए। वो सेंटर तो आएंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान के समय नहीं बैठेंगे, वो घूमने पर रहेंगे। वो पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, जो भी आप सहयोग काम करता है, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग हमें अब मिल रहे हैं, और उनको अगर हम छेड़ेंगे भी तो वो हमारा भी सहयोग छुड़वा सकते हैं। तो क्योंकि वो भी तपस्वी हैं, वो चाहते हैं कि उनके शरीर पे रह करके वो अपनी तपस्या पूरी करना चाहते हैं। बिना शरीर के तो तपस्या कर नहीं सकते। तो ये काम सही है? हाँ, काम क्या सही है? ये तो जो अब मेरे आत्म साक्षात्कार तो ले लिया, लेकिन उसके अनुकूल तो हुई नहीं मैं। तो कम से कम दूसरी चीज तो मेरे थ्रू अच्छा हो जाए, मेरे शरीर को लेके दूसरा अच्छा हो जाए। आपने देखा किसी को बच्चा नहीं होता तो अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद लेते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर गुण क्या पड़ेंगे क्या नहीं है, माँ बाप का गुण आएगा, बस उन्हें अपना एक जीवन यापन करना है कि भाई हमें कोई नहीं कहे बच्चा नहीं हुआ। ऐसे ही इस शरीर को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा ऐसी है कि उसमें असलियत पता नहीं लगता है, ईगो और सुपर ईगो बोलते हैं। मैं और अहंकार, उस पे जिस पे ये चीजें होती हैं वो डेड स्पिरिट ही है, क्योंकि वो संतुलन में आएगा ही नहीं, वो अपने ही चलाएगा। तो जहां जिस घर में ये होते हैं उसमें आपको एक माहौल पैर रखते ही पता लग जाएगा आपको कि इस घर में है या नहीं है। लेकिन केवल 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 संसार का स्पिरिचुअल पैथी वाला इंसान बता सकता है, चाहे स्त्री या पुरुष या बच्चा कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का, वो बता सकता है, हर एक नहीं बताएगा। तो ये स्पिरिचुअल पैथी एक ऐसी है जो आपको एक मोक्ष के लिए आप मनुष्य जीवन लिया है। अगर इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिली तो फिर वही 84 लाख में जब नंबर पड़ता है। और हमें इसलिए नॉलेज है कि हमारे परिवार के जितने भी एक्सपायर हुए वो सब से डायरेक्ट बात हुई, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट।